हेलो एवरीवन, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं ग्लैम स्टडी एंड एक्टिविटीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ हीट एंड इट्स इफेक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है हीट। आई होप कि हीट के बारे में तो सबको ही पता होगा, पर फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़कर एक बार दोबारा और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच causes the sensation of hotness or coldness। मीन्स हीट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें मतलब हमें पता लगाती है कि वो चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, मतलब उसकी जो हमें फीलिंग दिलाती है। ओके, तो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी ठंडी चीज़ आइस को टच करोगे तो ऑफ कोर्स आपको बहुत कोल्ड फील होगा, जो कि हीट की वजह से एनर्जी है जो हीट की वो आपको फीलिंग देती है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हीट इज़ अ मेजर्ड इन जूल्स एंड द कैलोरीज। मतलब ये जिस चीज़ में ये मेज़र की जाती है, मतलब हीट कितनी है। जैसे हम टेम्परेचर वगैरह, तो एग्जांपल देता हूँ मैं। टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह में मेज़र करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होती हैं, बट हीट जो मेज़र की जाती है वो जूल्स और कैलोरीज में मेज़र की जाती है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल, और जो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं वो होती है जे। ओके, उसके बाद यहाँ पर वो लिखा हुआ है इसकी जो मेज़रमेंट है कि 1 किलो जूल में 1000 जूल्स होती है। ओके, तो मीन इसकी भी एक चार्ट होता होगा, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, ये इसके टॉपिक में हम बारे में पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला वो है नंबर 1, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब ये टेम्परेचर चेंज कर देता है जिसको भी हीट मिलती है। इफ़ेक्ट ऑफ हीट का मतलब यही है कि हीट अगर किसी ऑब्जेक्ट को हीट मिलेगी या फिर किसी चीज़ को हीट मिलेगी तो उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। ओके, तो ये है पहला हमारा जो है, दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर। मतलब उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप आइस को टच करोगे, आइस होगा तो आइस का टेम्परेचर जो अब करंटली होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। और अगर आप उसको हीट दोगे, आप उसे गर्मी में रखोगे या फिर उसे गैस पर रखोगे पैन वगैरह में, तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगी, राइट। और उस पर ही हमारा बेस्ड है चेंज इन स्टेट, जो कि है सेकंड टॉपिक, दैट इज़ चेंज इन स्टेट। मतलब उसकी फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। मतलब पहले जो आइस थी वो थी सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद हीट मिलने के बाद वो हो गई कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। ओके, सो यही है हमारा टॉपिक। उसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। अपने थर्ड चेंज है जो, दैट इज़ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन हो जाए फैल जाना। अगर आप देखोगे कि अगर ये मेटल का पीस है और इसको आप हीट दोगे, ठीक है, अगर आप इसको हीट दोगे तो उसके बाद ये थोड़ा सा बॉड हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पर ये फैल जाएगा। ओके, यही होता है असल में अगर आप किसी मेटल को या फिर किसी भी चीज़ को हीट देते हो। इसका आप एक और एग्जांपल लीजिए। अगर आप चाय मतलब अगर आपकी मॉम या कोई भी चाय बनाता है तो जब दूध को उबाल आता है तो वो दूध ऊपर को आता है, राइट। तो वो वही होता है कि जो दूध और वो मिक्सचर होता है वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर वो बड़ा ऊपर तक आके फ्राई पैन के ऊपर टॉप को भी टच करके नीचे से गिर जाता है। आप देखिए वो कितना एक्सपेंड हो जाता है। और जब वो उसको गैस बंद कर देते हैं तो उसको हीट मिलनी बंद हो जाती है, तो फिर वो नॉर्मल अपने उस पर आ जाता है ना। और बल्कि नॉर्मल भी मतलब उतना नहीं रहता जितना हम डालते हैं, और कम हो जाता है। क्यों? चेंज इन स्टेट की वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जो हम उसमें पानी डालते हैं उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। ओके, इस वजह से। ओके,
अब हम आते हैं अपने फोर्थ पर, दैट इज़ केमिकल चेंज। मतलब जो वो होता है हीट का, वो केमिकल चेंज होता है। मीन्स अगर केमिकल चेंज होता है मतलब वो दोबारा मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पर है बॉइल्ड वेजिटेबल्स, मतलब बॉइल्ड नहीं है, अनबॉइल्ड वेजिटेबल्स। यहाँ पर है अनबॉइल्ड वेजिटेबल्स, और अगर मैं इनको फ्राई पैन में डालकर कन्वर्ट कर मतलब उनको उबालूँ, तो फिर उनका रिज़ल्ट क्या होगा, फिर उबल जाएंगी, राइट। अब जो उबले हुए वेजिटेबल्स हैं उनको आप दोबारा ऐसा तो नहीं बना सकते ना, बिना उबला हुआ। तो वही होता है केमिकल चेंज। आई होप आपने पढ़ा भी होगा कि क्लास 6 में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो चलो अब अपने फोर्थ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ आर बेसिक सी चीज़ें जो टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, वैसे तो आपको सबको ही पता होगा टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मैं एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ इसकी। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी चीज़ की डिग्री, वो कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, कोल्डनेस और हॉटनेस एक ऑब्जेक्ट की ऑन सम चूजन स्केल इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। ठीक है, अब हम आते हैं दैट इज यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या है, हम कौन कौन सी यूनिट्स पर टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। तो एसआई यूनिट जो है टेम्परेचर की, मतलब जो मेन यूनिट है, मतलब एसआई यूनिट्स होती है जो मेन यूनिट होती है, वो है केल्विन या फिर केल्विन, सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। कॉमनली यूज एंड द यूनिट्स ऑफ द टेम्परेचर एंड द अदर यूनिट्स हैं डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर उसमें मेज़र करने का काम आता है, मोस्टली इसका वेदर वगैरह में काम आता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में। और नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट मेनली ये आपकी बॉडी टेम्परेचर में मेज़र करने में काम आता है। जब आपको फीवर हुआ होता है या फिर आपको चेक करना होता है अपना बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसमें डिजिटल थर्मामीटर्स में फ़ारेनहाइट स्केल ही यूज़ की जाती है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो अपने नेक्स्ट उस पर आते हैं, दैट इज़ थर्मामीटर। अब थर्मामीटर ऐसी चीज़ है जो हर हाउस में आसानी से मिल जाएगी, एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। आई थिंक थर्मामीटर के बारे में तो सबको ही पता होगा। ओके, तो हमारा एक पेज हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, so relationship between Celsius and Fahrenheit scale. The relationship used to convert Celsius and scale to the Fahrenheit scale और vice versa is, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसमें इसको कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, या फिर वाइस वर्स भी यूज़ हो सकता है। और इसका जो ये है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है इसका फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अपने आगे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर के भी टाइप होते हैं। आई थिंक आपको अभी तक तो एक ही टाइप पता होगा जो कि नॉर्मल हमारे घर में मिल जाता है, दैट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि यूज़ होता है टेम्परेचर वगैरह मेज़र करने में। तो आज हम पढ़ेंगे दोनों टाइप्स। तो पहला तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टाइप्स। पहला तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो कि आपको पता ही है, और दूसरा है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो चलिए अब हम देखते हैं दोनों की अच्छी तरह से, मतलब टाइप्स और उनके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो अब हम आ चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली यूज इन लेबोरेटरीज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर while performing experiments. It's commonly used in the laboratories. Thermometers have the range from 10 degrees Celsius minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. मतलब
अब आप देखिए, आपको आई थिंक रेंज का सिस्टम ये समझ में नहीं आया होगा, जो कि मैं आपको एक और बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ हिंदी में। लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ होता है लेबोरेटरीज़ में। लेबोरेटरीज़ मतलब होती है साइंस लैब्स वगैरह का मतलब है यहाँ पर। ओके, साइंस लैब्स में, और ये यूज़ होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये कॉमनली यूज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव रेंज में होता है, मतलब मिनिमम, मतलब लोअर फिक्स दैट टेम्परेचर एंड अपर फिक्स टेम्परेचर, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर ये कितना मेज़र कर सकता है और मिनिमम टेम्परेचर ये कितना मेज़र कर सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप के थर्मामीटर पर, दैट इज क्लिनिकल थर्मामीटर। ओके, क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के साथ साथ ये दूसरी बॉडी के टेम्परेचर, मतलब कैट्स वगैरह होती हैं, मतलब जो एनिमल डॉक्टर्स वगैरह लेते हैं बायोलॉजिकल साइड, वो एनिमल साइड्स में होते हैं, वो यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर इन सब के लिए। कॉमनली तो ह्यूमन बॉडी के यूज़ होता है, बट उनके लिए भी यूज़ होता है। ओके, द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब आप पूछोगे इसकी रेंज इतनी कम क्यों है और उसकी रेंज इतनी ज़्यादा क्यों थी। मतलब इसका यही है कि जो केमिकल्स वगैरह होती हैं वो नॉन लिविंग है, उनका टेम्परेचर कितना भी जा सकता है, पर जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम नहीं जा सकता, इसलिए इनकी टेम्परेचर जो है वो भी इतना ही है। ओके, अब आप देखिए, इससे ज़्यादा या फिर इससे कम अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर जाएगा तो हम डाई भी हो सकते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा हमारे मतलब क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ ही नहीं, मतलब उसका मतलब इससे ज़्यादा इसकी रेंज रखी नहीं जाती। ओके, तो फिर अब हम चलते हैं अपना नीचे, और यहाँ पे बताया गया है हमें कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कितना है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि है सेल्सियस स्केल पर। आप यहाँ पे डिग्री भी देखना, सेल्सियस है और इसकी फ़ारेनहाइट है। ओके, तो दोनों में बताया हुआ है। और ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब हमारा फीवर वगैरह होता है तो हम इससे ही चेक करते हैं कि अब हम ठीक हैं या फिर नहीं। अगर हमारा नॉर्मल पे होता है मतलब हम ठीक हैं, और अगर हमारा ऊपर नीचे होता है तो मतलब हमें अभी कोई डिसीज़ है या फीवर ही है वैसे तो। ओके, वैसे कोई और डिसीज़ से भी हमारा जो टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं द फ्लो ऑफ हीट, मतलब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब जो हीट है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट अनदर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब दो तरह से हो सकता है। अगर मैं आपको एग्जांपल वैसे इसमें बताने की कोशिश करूँगा। अगर फ्लो ऑफ हीट है, मतलब जो हीट है वो फ्लो हो रही है कंटिन्यूसली, मतलब फ्लो होती है, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं हम फ्लो ऑफ हीट। और इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, या फिर एक ऐसी पार्ट है हमारे पास और इसी ही पार्ट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ऐसे। ओके, या तो इस वाले ऑब्जेक्ट से इस वाले ऑब्जेक्ट में, या फिर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में। ओके, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है 3 डिस्ट्रिक्ट वेज जो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ये तो देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स में, अब वो वेज भी है कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। इस वाली वीडियो में मैं आपको ये वेज ही बताऊंगा, मतलब इनके नेम्स ही बताऊंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, तो ये आप नेम्स अच्छे से पढ़ लीजिए, दैट इज़
convection, radiation. These are the three names that are the ways and that हीट कैन बी ट्रांसफ़र. ओके, बाय फ्रेंड्स. आज की वीडियो के लिए इतना ही. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप बनता है यार. चलिए बाय. और हाँ, अपनी स्टडीज़ रेगुलरली टाइम टू टाइम करते रहिए.